वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, सीएनएस हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज। ठीक है, और पार्किंसन डिजीज के पढ़ने के बाद में हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो पार्किंसन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना एंटी पार्किंसन ड्रग के लिए। क्लियर? ओवरव्यू आना चाहिए कि पार्किंसन डिजीज आखिर होती क्या है। क्लियर? तो पार्किंसन डिजीज गाइस क्या होती है, इसके अंदर जो बैलेंस होता है, किसके अंदर बैलेंस, इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन और एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के बीच में जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब कर जाता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये तराजू मान लें हम, तो डोपामिन यहाँ पर है एंड एसिटाइलकोलिन दूसरे एंड पे है तराजू के। ठीक है, नॉर्मली डोपामिनर्जिक जो होता है न्यूरॉन्स जो एंड एक्साइटाइलकोलिन मतलब कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर बैलेंस यहाँ पर होता है, बैलेंस यहाँ पर होता है। अगर एसिटाइल कोलिन मतलब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो बैलेंस है वो खराब हो जाए, देन जो कंडीशन आती है वो पार्किंसन आ जाती है। मतलब डोपामिन अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर, देन एसिटाइलकोलिन अपने आप बढ़ जाएगा। तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा गाइज, तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो एसिटाइलकोलिन की बढ़ जाएंगी। तो एसिटाइलकोलिन कौन सी एक्टिविटी को करता है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी। एसिटाइलकोलिन का फंक्शन हमने देख रखा है एनएस में, तो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो गाइज ये ओल्ड एज में होती है जो पार्किंसन डिजीज है, आपकी ओल्ड एज की डिजीज है, ओल्ड एज की डिजीज है और करेक्टराइज बाय ट्रैप। इसको ट्रैप निमोनिक से आप याद कर सकते हो। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? टी मतलब ट्रिमर। अब गाइज अब एससीएच की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो एससीएच क्या करवाता है, ट्रिमर कराता है, आपको पता है ट्रिमर। ठीक है, आर से रिजिडिटी, रिजिडिटी हो जाएगी। ठीक है, रिजिडिटी हो जाएगी पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो अब मतलब जैसे ये रिजिड है, ये रिजिड है, ये पेंसिल रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। हाथ जो हमारा है वो फ्लेक्स हो सकता है, लेकिन इस पेशेंट के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी, हाथ फ्लेक्शन करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। क्लियर? ठीक है, रिजिडिटी है। रिफ्लेक्स यहाँ पर नॉर्मल रहते हैं एंड बॉडी टोन इंक्रीज हो जाती है, बॉडी की टोनिसिटी रिजिडिटी बढ़ जाती है, रिफ्लेक्स नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ए से क्या आएगा, एकाइनेशिया। एकाइनेशिया मतलब स्लो मूवमेंट हो जाएंगे, स्लोली जो मूवमेंट है वो एकदम स्लो हो जाते हैं बॉडी में, ब्रेडिकाइनेशिया जिसे हम बोल सकते हैं। पी से पोस्चरल, पोस्चरल अलग तरह का हो जाता है। पार्किंसन पेशेंट को आप पोस्चर से आप डायग्नोसिस कर सकते हो। देखो कैसे पोस्चरल कैसे होता है, स्कूप्ड हो जाता है, यहाँ से स्कूप्ड हो जाएगा। देखो ये स्कूपनेस दिख रहा है आपको, थोड़ा कर्वी हो जाता है। हाथ ऐसे हो जाते हैं, जैसे बच्चों के हाथ होते हैं ना, वैसे हाथ ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे। क्लियर? और ऐसे चलेगा। ठीक है, चलेगा। तो इस स्कूप्ड यहाँ पर ऐसे स्कूपनेस आ जाएगी और हाथ ऐसे आगे दोनों ऐसे रखेगा। क्लियर? तो ये पोस्चरल में आपका आ जाएगा। तो ट्रैप से आप याद कर सकते हो, टी मतलब ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया, पोस्चरल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब इस कोजेज क्या है, कोजेज क्या? देखो हम नॉर्मली बताएं तो पार्किंसन डिजीज क्या होती है, जिसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, डोपामिन जो हो जाता है न्यूरॉन के अंदर वो कम हो जाता है। अब गाइस डोपामिन कहाँ पे पाया जाता है गाइस? देखो ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, इंटरनल कैप्सूल है। देखो ये इंटरनल कैप्सूल हो गया, ये इंटरनल कैप्सूल है। अब इंटरनल कैप्सूल के यहाँ पर थैलेमस पाया जाता है। थैलेमस के पास में यहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा रहता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। देखो ये आपका ब्रेन था पूरा, ये इंटरनल कैप्सूल, ये लाल वाला क्या है, ये थैलेमस है। सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये ऑरेंज वाला, ऑरेंज। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कम हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब कोजेस की बात करें कि पार्किंसन डिजीज का क्या कोजेस है गाइस। सबसे पहले 80% इडियोपैथिक, हमें पता ही नहीं रहता कि पेशेंट के कैसे डिजीज होगी। सेकंड है सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज, जो वेसल्स हैं ब्रेन के अंदर, वेसल्स जाती हैं उनमें भी डिजीज हो जाए, उनकी पैथोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए तो तब हो सकता है। ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जो पार्किंसन डिजीज करा सकते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम वेलप्रोरेट हो गया। ये सारे लिथियम हम किस में देते हैं, एंजाइटी में दे सकते हैं। सोडियम वेलप्रोरेट हम किस में देते हैं, एपिलेप्सी में दे सकते हैं। तो ये जो ड्रग्स ज़्यादा यूज ले लेंगे तो पार्किंसन डिजीज होने के खतरे हैं। क्लियर? जैसे अल्जाइमर डिजीज में भी हो जाता है, डिजेनरेटिव डिजीज है, उसके अंदर भी पार्किंसन का रिस्क बहुत रहता है। क्लियर? जेनेटिक डिजीजेज हैं, जिस जेनेटिक कॉजेज में आता है, विल्सन डिजीज में हो जाता है एंड सेरेब्रल अटेक्सिया। ठीक है, इसके अंदर भी आपका पार्किंसन डिजीज होने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं पार्किंसन डिजीज के।
अब गाइस पार्किंसन डिजीज में एक और चीज़ होती है जो अल्फा साइक्लिन प्रोटीन है, अल्फा साइनोक्लिन प्रोटीन जो होता है ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में ज़्यादा होता है। देखो अल्फा साइनोक्लिन प्रोटीन, देखो ये क्या है, हमारा सिनेप्स है, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, पोस्ट साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ये प्री साइनेप्टिक है। तो प्री साइनेप्टिक पे आपको प्रोटीन्स होते हैं कौन से, अल्फा साइनोक्लिन प्रोटीन, और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इन प्रोटीन्स को एक्यूमुलेशन के बाद में हम बोलते हैं लैनी बॉडीज। क्या बोलते हैं, लैनी बॉडीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा साइनोक्लिन प्रोटीन यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं पार्किंसन डिजीज में। क्लियर। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है गाइस। अब देखो पार्किंसन डिजीज के क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे। पार्किंसन है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, इसके दो क्लिनिकल फीचर हैं। एक तो गाइस नॉन मोटर सिम्टम आएंगे, एक आएंगे आपका मोटर सिम्टम आएंगे। सबसे पहले नॉन मोटर सिम्टम आते हैं, देन मोटर सिम्टम आते हैं। नॉन मोटर सिम्टम में क्या हो जाएगा, आपकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है, स्मेल गायब हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपके दस्त लगना, मतलब कॉन्स्टिपेशन में तो कब्जी हो जाएगी। क्लियर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मतलब आपको एंजाइटी होने लग जाएगी खतरनाक वाली, ठीक है। डर सा भय सा होने लग जाएगा, हेल्यूसिनेशन हो जाएंगे, आपसे मतलब समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, फटिगनेस आ जाएगी, थकान सी हो जाएगी, सलाइवा बाहर आने लग जाएगा, ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा आ जाएगा। तो सबसे पहले नॉन मोटर, ये कौन से सिम्टम्स है, नॉन मोटर सिम्टम्स है। क्लियर। अब ये सारे सिम्टम्स आ गए, स्मेल नहीं आ रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जी हो रही है, एंजाइटी हो रहा है। नॉन मोटर के बाद में देन आएंगे आपके मोटर सिम्टम्स अराइजेस। नॉन मोटर के बाद में क्या आएंगे, मोटर सिम्टम्स आएंगे। अब मोटर सिम्टम्स में गाइज क्या होगा, आपका मोटर जो ट्रेप है, जो हमने ट्रेप से याद किया, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया एंड पोस्चरल, ये सारे इसमें आते हैं मोटर सिम्टम्स में, ठीक है। साथ साथ में मास्क लाइक फेस हो जाएगा। मास्क लाइक फेस क्यों बोला गाइस, क्योंकि इस पेशेंट का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, सेम एज इट इज वैसा का वैसा रहता है, ठीक। तो एक्सप्रेशन लेस पेशेंट रहेगा। क्लियर। अब इसका जो गेट है, चलने की क्या होएगा, जब पार्किंसन पेशेंट है ना, वो जब चलने लगेगा तो जब स्टार्ट करेगा चलना तो बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्कूप्ड यहाँ पर आपका वो होता है, कर्वी रहता है, हाथ ऐसे रहते हैं, ठीक। तो बहुत डिफिकल्टी आती है इन इनिशिएटिंग ऑफ गेट, मतलब चलने में बहुत दिक्कत आएगी। और एक बार चल गया ना गाइस तो रुकने में दिक्कत आ जाती है, ये बात ध्यान रखना। डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग ऑफ गेट एंड डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग ऑफ गेट आल्सो, ठीक है। पिल रोलिंग ट्रिमर, पिल रोलिंग मतलब ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ठीक। क्लियर। समझ में आ गया पिल रोलिंग ट्रिमर। अब आता है कोगविल रिजिडिटी। कोगविल रिजिडिटी मतलब गाइस क्या होता है, मान लो आप ये हाथ हमारा है, ठीक है। अब जब इससे इस हाथ को इधर टच कराने की कोशिश करूँगी, मैं पेशेंट हूँ, मेरे पार्किंसन डिजीज हो रहा है, तो मेरे हाथ को अगर ये हाथ है यहाँ पर टच कराने की कोशिश करेंगे तो इनिशिएटिंग में दिक्कत आएगी, इनिशिएटिंग में रेजिस्टेंस फील होएगा, देन हम एंड करेंगे तभी भी रेजिस्टेंस फील होएगा, ठीक है। तो इस रिजिडिटी को बोलते हैं कोगविल रिजिडिटी, कोगविल रिजिडिटी, ठीक है। एक रिजिडिटी होती है लीड पाइप रिजिडिटी। लीड पाइप रिजिडिटी मतलब ये हाथ है, इसको क्या होता है, ये हिलेगा नहीं, इनिशिएट ही नहीं होएगा, इसमें रिजिडिटी महसूस हो रही है खतरनाक वाली, इनिशिएट ही नहीं होएगा, ठीक है। तो उस बोलते हैं लीड पाइप रिजिडिटी। समझ में आ गया सारी चीजें। क्लियर। एंड गाइस इस पेशेंट के अंदर, पार्किंसन वाले जो डिजीज जो पेशेंट्स है उसके अंदर क्या होता है, जो टेंडल रिफ्लेक्स होता है आपका वो नॉर्मल रहता है। टेंडल रिफ्लेक्स जो आप तो टेंडल नी में करते हो ना, ठीक है, वो नॉर्मल रहता है। प्लांटर रिस्पॉन्स जो आप ये पैर है आपका यहाँ पे करते हो प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। क्लियर। ऐसे तो ये भी जो होता है ये नॉर्मल होता है। आई मूवमेंट भी आपके नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो हमने क्लिनिकल फीचर्स बताए सारे, ट्रैप, ठीक है, वो से कर सकते हो आप इन्वेस्टिगेशन, मतलब पता कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो। सीटी स्कैन, एमआरआई, अगर आप वेस्कुलर पैथोलॉजी, हमने बताया ना पार्किंसन जो वेस्कुलर जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनसे भी हो सकता है, तो सीटी स्कैन या एमआरआई में हम नहीं देख सकता है, ठीक है। डोपामिनर्जिक इमेजिंग हम एसपीईसीटी और पीईटी से, पेट स्कैन, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग में हम कर सकते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई। क्लियर। ये बात ध्यान रखना, टेंडन रिफ्लेक्स, प्लांटर रेस्पॉन्स, आई मूवमेंट, ये सारे नॉर्मल रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा पूरा पार्किंसन हो गया। पार्किंसन के बारे में मतलब बेसिक हो गया कि पार्किंसन डिजीज आखिर है क्या, ठीक है। एंड एंटी पार्किंसन ड्रग्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारे कोर्सेज हैं 3, तो आप इन्हें परचेज कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर। एंड इफ़ यू नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे ये ऐप डाउनलोड कीजिए एंड आप हमें यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इफ़ यू वॉच ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।